A very good morning to you all, my dear Homo sapiens. Welcome to Clona classes. This is Muskan Gupta, your biology mentor. So guys, आज मैं आपको कुछ एक स्पेशल चीज पढ़ाने जा रही हूँ. That is about digestive system. Don't you feel curious to know whatever we eat, where it goes? Right? I hope you all are curious to know what is the procedure going inside our body while we eat something. Right? Chalo. So today I will explain you about what happens when we eat something, where it goes, and what are the processes happening inside our body. So here, as you can see, this is our digestive system. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, और आप लोगों को देख के थोड़ा डर भी लग रहा होगा कि क्या बना दिया है. हमने इतना कुछ लिख रखा है, इतना कुछ बना रखा है. Don't worry, I'm here to explain you everything and will clear each and every doubts. Okay? चलिए, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज कि हम कुछ भी अगर खाते हैं तो वो कहाँ से जाता है. जो इतना भी हमारा माउथ से लेकर स्टमक और स्टमक से भी नीचे तक का जो भी पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लेंथ कितनी होती है बच्चा? 6 to 9 मीटर लॉन्ग होता है और एक्टो एंडोडर्मल होता है. एक्टो एंडोडर्मल क्या है? ये जब मैं पूरा ये सिस्टम एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा. तो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है? 6 to 9 मीटर्स. चलो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर जो ये अच्छा सा, मतलब बहुत अच्छा फिगर तो नहीं है, बट जो भी है ये जो बना हुआ है ना बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज योर माउथ. माउथ, और माउथ किससे गार्डेड होता है? हमारे लिप्स से. लिप्स को हम क्या भी बोलते हैं? गार्ड्स भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? अगर कुछ भी आपको जबरदस्ती कोई मिर्ची खिलाने की कोशिश करे, व्हाट विल यू डू? यू विल डू लाइक दिस, राइट? आप अपने दोनों लिप्स को बंद कर लोगे तो दे वर्क एज अ गार्ड. तो लिप्स के, माउथ के ऊपर क्या होता है? लिप्स होते हैं. बट दिस इज बेसिकली योर माउथ, जहां से हमारा डाइजेशन बेसिकली स्टार्ट होता है. राइट? क्या होता है? स्टार्ट होता है. अब माउथ के अंदर जैसे ही हम मूव करेंगे बच्चा, तो ये आपको दिख रहा होगा हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. ठीक है, जो भी हमारे माउथ में अपर पार्ट है, स्टार्टिंग के पोर्शन को हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, उसके पीछे का पोर्शन जो है वो सॉफ्ट पैलेट होता है. ठीक है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट. अब यहाँ पर रूफ पे तो पैलेट है ही, हमें पता है. फ्लोर पे क्या है? टंग प्रेजेंट है. वी हैव टंग, राइट? फ्लोर पे क्या है? टंग. एंड हम सराउंडेड किससे है? वो टीथ से. टीथ भी गार्ड करते हैं किसको? टंग को गार्ड करते हैं. ठीक है, रूफ पे पैलेट है, फ्लोर पे टंग है और साइड में टीथ है. अब इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ आती है, दैट इज अबाउट द पीएच. पीएच क्या है हमारे माउथ का? 6.8. 6.8. इसको नोट डाउन कर लो. आप इसमें तो डायग्राम बना लेना. तो साइड में क्या है? टीथ, और उसका पीएच कितना है? टीथ का पीएच नहीं, माउथ का पीएच कितना है? 6.8. अब हमने रोटी खाई या कुछ भी हमने खाया, जो भी हमने खाया वो हमारे मुंह में गया और सलाइवा के साथ जाकर मिक्स हो गया. राइट? कहाँ मिक्स हो गया? सलाइवा के साथ मिक्स हो गया. तो सलाइवा और फूड दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं. सलाइवा प्लस फूड इज नोन एज बोलस. ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं बोलस. ठीक है, ज्यादातर हमारे सलाइवा में बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने का जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. राइट? तो फूड प्लस सलाइवा इज बोलस. फिर वहां पर हमारा एक फैरिंग्स पार्ट आता है. हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं पढ़ रहे, इसलिए फैरिंग्स को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. फैरिंग्स, लैरिंग्स, वोकल बॉक्स, जो भी फैरिंग्स को आपका वोकल बॉक्स भी बोलते हैं. ठीक है ना? तो ये सब चीजें जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, बट यहाँ पर हमें फैरिंग्स को मार्क करना है क्योंकि वो हमारे माउथ के अंदर का ही एक पार्ट है. कैसा होता है? शॉर्ट और थिन होता है. शॉर्ट और थिन होता है. ये हमारा यहीं से, हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है वहां से एक ओपनिंग जाती है, और वो ओपनिंग जो है उसे क्या बोलते हैं? स्टीचियन ट्यूब. स्टीचियन ट्यूब जो जाकर कहाँ मिलती है? मिडिल ईयर में जाकर खुलती है. कहाँ जाकर खुलती है बच्चा? मिडिल ईयर में. तो इसी तरीके से हमारे माउथ को ईयर से भी कनेक्ट कर रही है वो. ठीक है, मिडिल ईयर में जाकर ये खुल गई. उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज है हमारा फूड पाइप. ठीक है, हमें पता है हमारे पास 2 पाइप्स हैं, फूड पाइप्स और विंड पाइप. राइट? क्या बोलते
हैं फूड पाइप को ईसोफेगस और विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये हमारा विंड पाइप है, एज यू कैन सी दिस इज आवर विंड पाइप, और ये जो विंड पाइप है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। और इस विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी सो वी हैव टू स्टडी बायोलॉजिकल टर्म्स, तो इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्लॉटिस। कैसे याद रख सकते हो, जो आपका विंड पाइप है ना उसको कवर करता है, आपको पता है हम कुछ खाते हैं तो वो विंड पाइप में जाता है, लेकिन साथ ही हमारा फूड पाइप भी प्रेजेंट होता है, इस तरीके से होते हैं, ठीक है, विंड पाइप और फूड पाइप। तो खाना जो हमने खाया कई बार हमें ठसा लग जाता है, क्यों लगता है वो ठसा बच्चा, क्योंकि वो खाना हमारा विंड पाइप में चला जाता है। अब विंड पाइप में खाना जाने से रोकता कौन है, एपिग्लॉटिस रोकता है उसे, ठीक है। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस इज कवरिंग ओवर ग्लॉटिस। जब भी हम कुछ खाते हैं, व्हेन वी स्वॉलो फूड, तो क्या होता है, ग्लॉटिस अपने काम पे लग जाता है और विंड पाइप को इस तरीके से कवर कर लेता है। इसीलिए जो फूड होता है वो फूड विंड पाइप में न जाकर फूड पाइप में इस तरीके से चला जाता है। नाउ क्लियर, यही है एपिग्लॉटिस जो कवर करता है। इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं कि विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और ये कैसा होता है, लोअर और वेंट्रल। मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि हमारा फूड पाइप आ गया, नो दैट इज रॉन्ग। हमारा सबसे आगे क्या है, सबसे आगे हमारा है विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया, उसके पीछे हमारा ईसोफेगस प्रेजेंट है, राइट। तो इसलिए ईसोफेगस हमारा क्या है, ईसोफेगस हमारा डॉर्सल और अपर है, ठीक है, ऊपर होता है और डॉर्सल होता है, नीचे वेंट्रल पाइप, मतलब इस तरीके से ये एक ऊपर, ये एक आपका जो है रेड पेन जो है वो आपका वो ईसोफेगस है और नीचे वाला ट्रैकिया है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है बच्चा, देखिए इस तरीके से। अपर और डॉर्सल क्या होगा, ईसोफेगस, लोअर और वेंट्रल क्या होगा, विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप की सॉरी ईसोफेगस की ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, गलेट बोलेंगे, ठीक है। अपर और डॉर्सल होता है, फूड पाइप भी बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं। इतना बायोलॉजिकल टर्म्स में समझ में आया, इतना पार्ट समझ में आ गया, हमने खाना खाया, मुंह के अंदर गया, सलाइवा से मिक्स हुआ, डाइजेशन वहीं से इनिशिएट हो गया, डाइजेशन वहीं से इनिशिएट हो गया, सीधे सलाइवरी जूस को हम क्या बोलते हैं, इनिशिएशन भी बोलते हैं, डाइजेशन इनिशिएशन एंजाइम भी है वो, क्योंकि उसने डाइजेशन को शुरू कर दिया। उसके बाद फेरेंक्स हमने देखा क्या है, स्पीचिंग ट्यूब जो मिडिल ईयर में जाकर कनेक्ट करता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल को। अब हमारे पास फेरेंक्स के बाद दो पाइप्स हैं, एक है विंड पाइप और एक है फूड पाइप। विंड पाइप के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ फूड पाइप को पढ़ना है। लेकिन फिर भी विंड पाइप कैसा होता है हमारा, विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, और ये इसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ये अपर और वेंट्रल होता है, ठीक है। इसको कवर क्या करता है, एपिग्लॉटिस। अब बात आती है हमारे फूड पाइप की, यानी कि मेन चीज की, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसके ना 3 पार्ट्स डिवाइडेड है, जैसे कि आपको दिख रहा है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ, ठीक है बच्चा, 3 हाफ है। अब इन 3 हाफ का क्या काम है, जो पहला हाफ है ना ये होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अगर आपने कभी कुछ गंदा खा लिया, कुछ गलती से खा लिया, यहाँ तक अगर पहुंचा है, आप उसे स्पिट कर सकते हो, थूक सकते हो, राइट। लेकिन अगर वो उसके थोड़ा भी नीचे चला गया है तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। अब तो वो एंटीरियर पोर से ही बाहर आएगा, दैट इज एनस, ठीक है। बट अगर गलती से कुछ यहाँ तक ही खा पाए हैं तो हम उसको स्पिट कर सकते हैं, वॉमिट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये वॉलेंट्री होता है। यहाँ तक खाना गया है तो हमारे हाथ में है, हम वापस ला सकते हैं उसे। बट सेकेंड हाफ का भी जो हाफ पोर्शन है ना बच्चा, वो कैसा होता है, वॉलेंट्री होता है, और उसके बाद का हाफ इनवॉलेंट्री होता है। मतलब इतना हाफ जो है वो वॉलेंट्री है, बाकी का हाफ इनवॉलेंट्री है, क्योंकि उसके बाद अगर खाना उसके नीचे चला गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पोर्शन, थर्ड हाफ, जो कि कंप्लीटली इनवॉलेंट्री है। अगर खाना यहाँ तक पहुंच गया मतलब अब तो वापस बाहर नहीं आना, हो गया सो हो गया, दैट इज लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जहाँ पर भी ईसोफेगस खत्म हो रहा है वहां पर आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ठीक है। ये ओपनिंग दिख रही है ना, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर्स। एलिमेंट्री कैनाल में आप स्फिंक्टर और वॉल्व, ये वर्ड्स को साइमल्टेनियसली बहुत बार सुनोगे।
स्फिंक्टर और वॉल्व क्या है डिफरेंशिएट अभी कर देते हैं। स्फिंक्टर्स और वॉल्व्स को हम वही जो एक गेट तरीके का होता है, मतलब कहीं भी जाने के लिए जो बीच में रुकावट आती है, जो गेट होता है, उसी को हम लोग स्फिंक्टर और वॉल्व बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है बच्चों? एक बार स्फिंक्टर से जो पास हुआ वो वापस आ सकता है। कैसे? कभी खाना खाया, पेट में जा चुका है, हमने 2 घंटे पहले कुछ खाया, लेकिन 2 घंटे बाद एकदम से हमको वॉमिट जैसा फील होने लगा, ठीक है, नॉजिया फीलिंग होने लगी, तो क्या होगा, हम वॉमिट कर देंगे। और जब हम वॉमिट करेंगे, कुछ भी बाहर आ रहा है, मतलब यहीं से तो बाहर आ रहा है ना बच्चों, यहाँ से बाहर आ रहा है, मतलब ये जो स्फिंक्टर है वो अलाउ कर रहा है इस खाने को वापस बाहर जाने के लिए। बट जहां पर भी वॉल्व प्रेजेंट होगा, वहां से एक बार जो गया वो वापस नहीं आ सकता। बायगॉन्स भी बायगॉन्स, जो चला गया वो चला गया, सीधा एनस के थ्रू ही बाहर आएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता, वॉल से बाहर नहीं आएगा, वापस पलट कर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस स्फिंक्टर और वॉल्व के बीच में, इसको ध्यान में रखना। आगे भी कई जगह पर एलिमेंट्री केनाल में या रेस्पिरेशन में जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह स्फिंक्टर और वॉल्व का यूज होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, ठीक है। तो हम कहाँ थे, ये जो स्फिंक्टर है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ये हमेशा खुला रहता है, क्यों? क्योंकि हम फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अंदर जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, ईसोफेगस से, ये हमेशा ओपन रहता है। और जब भी हम कुछ ज्यादा स्पाइसी, ऑयली या फिर कुछ भी ऐसा जंक फूड खा लेते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है, जलन महसूस होने लगती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न। वो क्यों होता है? जब हमारा स्फिंक्टर ज्यादा देर के लिए खुला रह जाए और हमने कुछ ऑयली या स्पाइसी खा लिया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बर्न होता है, मतलब हमें जलन महसूस होती है। उसके बाद ये जो लाइनिंग्स है, दिस इज कॉल्ड योर डायफ्राम, ठीक है। पढ़ा होगा बहुत बार डायफ्राम, लेकिन समझ में नहीं आता कि डायफ्राम होता क्या है। बच्चों, डायफ्राम आपकी कैनाल को आपके स्टमक से और बाकी के बॉडी पार्ट से डिवाइड करता है। क्या करता है? पार्टीशन करता है ये आपके ईसोफेगस का और आपके स्टमक का। मतलब जहां तक जो चीज थी वहां पर एक डायफ्राम आ गया, कैनाल के बाद एक डायफ्राम आ गया, अब हमारे पार्ट्स शुरू हो रहे हैं, लाइक हमारा स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, एवरीथिंग, ठीक है। तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम पार्टीशन करता है, ठीक है। अब स्टमक की बात करते हैं, मेन पार्ट हमारे बॉडी का भी, बस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मेन पार्ट है, ठीक है। कैसा है? कैसा दिखने में कैसा लग रहा है? जे शेप नहीं लग रहा है? Isn't it looking like a J shape? So, what is stomach? Stomach के 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं स्टमक को, हम डायरेक्टली स्टमक को बोलते हैं, पर 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकंड फंडिक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ वन इज पाइलोरिक, ठीक है। इन चारों के नाम याद रखना। कार्डियक का मतलब उसमें सिर्फ म्यूकस होगा। स्टार्टिंग पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। स्टार्टिंग पोर्शन को क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं, जिसमें म्यूकस भरा हुआ होता है। उसके बाद आपका आता है फंडिक पार्ट और फिर आता है बॉडी पार्ट। ये मेन पार्ट होता है। क्या होता है? बॉडी पार्ट जो है हमारा मेन पार्ट होता है, ठीक है। फंडिक और बॉडी पार्ट दोनों में क्या होता है? म्यूकस और एंजाइम्स जो डाइजेशन में या फिर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। तो म्यूकस और एंजाइम्स कहाँ कहाँ होते हैं? फंडिक और बॉडी पार्ट में। अब मुंह में जब खाना गया, स्टार्टिंग में सलाइवा से मिक्स हुआ, उसको हमने बोला बोलस। अब वो बोलस ही तो मूव कर रहा है ना थ्रू आउट आवर एलिमेंट्री कैनाल और थ्रू आउट आवर स्पीचिंग ट्यूब, सॉरी थ्रू आउट आवर ईसोफेगस ट्यूब, राइट। तो वही बोलस अब कहाँ पहुंच चुका है? पेट में पहुंच चुका है, स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक में आने के बाद ये बोलस जो है गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है। किससे? गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है? काइम। इसको हम क्या बोलते हैं? काइम। जब वो बोलस गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हुआ उसे हमने बोला काइम। और पेट का पीएच क्या होता है बच्चा? स्टमक पीएच इज 1.8, वेरी इंपॉर्टेंट टू learn, should be on your fingertips, right? What is the pH of stomach? That is 1.8. And what is the pH of your mouth? That is 6.8, right? चलो, अब खाना यहाँ से होता हुआ नीचे आ रहा है, पाइलोरिक सेशन में आ रहा है।
ठीक है। पाइलोरिक सेक्शन में आ गया खाना, वहां पर क्या है, म्यूकस, और म्यूकस के साथ ढेरों हार्मोन्स। हार्मोन्स मतलब हम हंसते हैं, रोते हैं, स्वेटिंग होती है, सब कुछ एक हार्मोन की वजह से, मतलब पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर अगेन एक स्फिंक्टर आता है जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है बच्चा। पाइलोरिक स्फिंक्टर अभी बताया, स्फिंक्टर का काम क्या है तो खड़ा हुआ तो है गेट की तरह, लेकिन खुलता बंद होता रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ तक भी अगर खाना आ गया तो वापस जा सकता है। अब बारी आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन? नाम से लगेगा कि लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, बट ऐसा नहीं होता। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है एज कंपेयर टू आवर लार्ज इंटेस्टाइन, बट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेथ में बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन ब्रेथ में बड़ी होती है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। व्हाट आर दे? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या है? शी शेप का होता है और ज्यादातर डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ तक आते आते फूड का हो चुका होता है और यहाँ पर बचा कुचा डाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। पीएच इसका कितना है? 7.8। और यहाँ से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। बाइल और पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ड्यूडेनम। पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है पेनक्रियाटिक जूस, लेकिन कहाँ पर? ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम में है, शी शेप है, मैक्सिमम डाइजेशन शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, राइट। उसके बाद हमारा सेकेंड पोर्शन आता है, वो है जेजुनम। मैंने अलग अलग इसीलिए मार्क किया है ताकि आपको देखने में समझ में आए अलग अलग पोर्शन कौन सा है। सेकेंड पोर्शन इज जेजुनम। जेजुनम इज कॉइल्ड, लॉन्ग, बड़ी होती है बट बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। खुद सोचो, इतनी बड़ी बॉडी में 6 से 9 मीटर लंबी एलिमेंट्री कैनाल है, तो उसमें हर एक चीज कितनी ज्यादा कॉइल्ड होगी। तो जेजुनम कॉइल्ड होती है, बड़ी होती है और मिडिल पोर्शन है। जेजुनम इज द मिडिल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन, यानी कि जो खाना हमने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर कंटेंट सब कुछ होता है, ठीक है। हर एक चीज का एब्जॉर्प्शन होता है फूड से, भाई यही तो प्रोसेस है ना, वट एवर वी ईट। और उसमें जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब जो भी कुछ है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको पर्टिकुलर जगह पर भेज देती है जहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो भी हमारा वेस्ट होता है या जो एक्सेस वाटर कंटेंट होता है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, राइट। तो जेजुनम में क्या है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब मिनरल्स का, विटामिन का, फैट्स का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? जेजुनम में हो रहा है। फिर आता है हमारा लास्ट पार्ट जो है इलियम। क्या है? हाईली कॉइल्ड है और ज्यादा, मतलब जेजुनम तो कॉइल्ड था ही, बट इलियम और ज्यादा कॉइल्ड है, बहुत एकदम घुमा हुआ है, ठीक है। अब ये बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की, तीनों पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के खत्म। स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन में रोल खत्म। अब रोल किसका शुरू होता है? मेन रोल स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन किसका शुरू होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का रोल शुरू होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन उसमें पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो 3 ही है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। लेकिन सबसे पहले चीज तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है आपका एक वॉल्व आ जाता है। मतलब क्या? अब इसके बाद जो गया वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। जो चला जाता है, कहते हैं ना, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए जो गया यहाँ से वो वापस नहीं आएगा। वॉल्व प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। अब सीकम, कोलोन और रेक्टम 3 पार्ट हैं किसके? लार्ज इंटेस्टाइन के। तो सीकम ये जो आपको इतना बड़ा सा पार्ट दिखता है, इसमें अभी तक वही वेस्ट मटेरियल आ रहा है, ठीक है। खाने का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, डाइजेशन भी हो गया। अब क्या बचा है? अब उसमें सब कुछ वेस्ट बचा है जो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। और जो किसी काम का नहीं उसे हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वही प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रहा है फेंकने का।
भाई आपके घर में कोई कचरा होता है, पहले आप उस कचरे को एक पॉली बैग में डालते हो, फिर उस पॉली बैग को अपने घर के डस्टबिन में डालते हो और उसके बाद उस डस्टबिन को उठाकर बाहर किसी भी डंप यार्ड प्लेस पर डाल देते हो, राइट। वही प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है कि पहले सीकम में आया, वो वेस्ट मटेरियल पॉलिथीन में गया और सीकम में आया, मतलब पॉलिथीन में नहीं गया, मैं एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो सीकम में गया। अब सीकम में हमारा एक आउटग्रोथ होती है इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बिल्कुल बेकार है, वेस्ट है, वेस्टफुल है फॉर रेस्पिरेशन, बट यूजफुल किसमें है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं बताऊंगी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या काम करती है, वहां पर क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। ये फिलहाल इतना याद रखो कि रेस्पिरेशन के लिए ये वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद सीकम हमारा कंप्लीट होता है। नाउ कम टू कोलोन सेक्शन। अब 4 तरीके के कोलोन्स पाए जाते हैं। कितने तरीके के बच्चा, 4 तरीके के। पहला असेंडिंग कोलोन, देखो मैं यहाँ बताती हूँ, इस तरीके से आपके कोलोन्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कोलोन्स होते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग कोलोन हो गया। ये इस तरीके से है तो ये हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे आ रहा है मतलब डिसेंडिंग कोलोन, और ये इस तरीके से जिगजैग वे में है तो ये सिग्मोइड कोलोन्स। 4 टाइप के कोलोन्स हैं, कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, ठीक है। तो ये तो कोलोन की बात हो गई। अभी भी वो वेस्ट मटेरियल जो है डस्टबिन में आ गया है भाई, ठीक है। अब डस्टबिन में आने के बाद क्या करना है, उसको बाहर जो कचरे वाला आता है उसको उठाकर देना है, मतलब रेक्टम में आ रहा है। रेक्टम में सबसे ज्यादा अमाउंट में म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहीं से तो एनुअल कैनाल में मूव होगा वेस्ट। तो वेस्ट मटेरियल के मूवमेंट के लिए क्या जरूरी है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट या म्यूकस, ठीक है। तो वो म्यूकस के थ्रू वो पेरिस्टालसिस करते हुए बाहर निकल जाएगा और एनुअल कैनाल में आकर एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। आई होप सबको दिख रहा है। रेक्टम है जहाँ पर मैक्सिमम म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीकम कोलोन और रेक्टम, यहाँ तक तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो गए। उसके बाद हमारा एनुअल कैनाल आता है और लास्ट में हमारा एनस आता है। क्या आता है, एनुअल कैनाल और एनस आता है, ठीक है। अब एक्टो एंडोडर्मल क्यों है ये मैं बताती हूँ, क्योंकि क्या है, पैलेट, हार्ड पैलेट तक, ये हार्ड पैलेट तक यहाँ तक बच्चों कैसा है, ये एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल। फिर सॉफ्ट पैलेट से और कहाँ तक, रेक्टम तक, सॉफ्ट पैलेट से और रेक्टम तक, मैं मार्क कर सकती हूँ, सॉफ्ट पैलेट से आपका रेक्टम तक क्या है, ये एंडोडर्मल है। यहाँ एक्टो है फिर ये एंडोडर्मल है, ठीक है, एंडोडर्मल है। और जो लास्ट आपका एनुअल कैनाल और एनस है ये वापस से आपका क्या है, एक्टोडर्मल, इसीलिए हम इसको एंडो एक्टोडर्मल बोलते हैं, ठीक है। एंडो एक्टोडर्मल क्यों बोलते हैं, समझ में आया। दिस इज अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। एनस के थ्रू जितना भी एक्सेसिव वाटर था और जितना भी वेस्ट मटेरियल था बाहर आ गया, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप सबको समझ में हुआ, आया होगा, क्लैरिफाई हुआ होगा। और अगर नहीं भी आया है तो आप इसको अच्छे से बना लीजिए। जब भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम इसको वापस से चैप्टर्स को डिटेल में इसको वापस में डिस्कस कर लूँगी, ओके। So this is about this बच्चा। और if you like to study with me, then go and take subscription of Clara classes. I'll be providing free intellectual lectures, handwritten PDF notes, and short tricks to remember any difficult concept. Right? So if you like studying with me, go and take subscription of Clara classes. You can also join us on Telegram channel and on YouTube channel. So guys, till then, stay safe and stay tuned.